आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हम लोग को तो मिलता ही है 0.65%। ममता को मिलता है 90%। इंदौर सेक्स रैकेट सब बांग्लादेशी। कहाँ से घुसा? बंगाल से घुसा। कौन घुसाया? ममता घुसाया। बंगाल में तो एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। घुसपैठिया घुस रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लाभ जिहाद हो रहा है। स्पीच देते हुए सुन रहा था, जब आप कह रहे हैं इतना सारा कुछ मोदी जी ने दिया, तो आप कह रहे हैं कि भैया ये समय है डू एंड डाई, सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। We the Sanatani 85% in West Bengal. Now we are 65%. मियाँ लोग को घुसाएगा, अब प्रसाद के नाम पर हलाल प्रसाद खिलाएगा। अब हिंदू नहीं हो सकता ममता बनर्जी। Co-powered by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार। मजबूती सब कुछ है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरा और भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार हैं। शुभेंदु दादा, एक सवाल था ये कि पिछली बार आप सबसे बड़े जायंट किलर थे, नंदीग्राम में लड़ रहे थे, वो यहाँ लड़ रही थी, आप उनके पीछे पीछे आ गए। ये फैसला आपका है या पार्टी का है? ना पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन पार्टी तो कॉन्सेंट भी लेता है। तो लड़ना है तो अच्छा करके लड़ना। ये बंगाल में तो एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। तो उसको हटाने से तो बंगाल का ठीक ठाक हो जाएगा। देश की सुरक्षा का सवाल है। घुसपैठिया घुस रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लाभ जिहाद हो रहा है। टाटा और इंडस्ट्री छोड़ के बंगाल चला जा रहा है। व्यापारी लोग नोएडा गाजियाबाद जा रहा है। बंगाल को बचाना चाहिए ना। 2 करोड़ 15 लाख बेरोजगार, 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स, 500 रुपया 1000 रुपया भाता में क्या होता है? वो तो मैं गाँव में चाहिए, गाँव सुरक्षा चाहिए। शुभेंदु दादा गाँव में जा घुसपैठिया को भगाना चाहिए। एक चीज बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए। देश को बर्बाद कर रहा है। देखिए, बिहार में अब अपना बीजेपी जहांगीरपुरी, दिल्ली, हरियाणा, दादा इंदौर सेक्स रैकेट सब बांग्लादेशी। कहाँ से घुसा? बंगाल से घुसा। कौन घुसाया? ममता घुसाया। दादा बिहार में बीजेपी ने पैसा दादा बिहार में 45 days within। दादा बिहार में बीजेपी ने महिलाओं को पैसा दिया, महाराष्ट्र में भी दिया, इसी तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में दिया। वो लकीर भंडार दे रही, तो उनको लगता है उनका ट्रम्प कार्ड है। वो खुद एक महिला है, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट वाली बात है। अभी बंगाल में नारी सुरक्षा और एडुकेटेड यंग सिस्टर्स, डॉटर्स, दे वांट प्रोटेक्शन एंड सर्विस। देखिए, ये तो जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, सब बीजेपी रूल स्टेट में भी है। उसको जिसको ज़रूरत है बीजेपी भी दे रहा है। मोदी जी इतना कल्याणकामी स्कीम भारत में लाया, ये तो पहले कोई नहीं। इकोनॉमी को तगड़ा किया, हमारा जीडीपी का ग्रोथ किया, गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत स्ट्रांग बनाया। मैडम निर्मला सीतारमन जी लीड कर रहा है मोदी जी का मार्गदर्शन में। उसका बाद भी तो मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना का 6 करोड़ घर बनाया, 14 करोड़ लोगों को स्वच्छ भारत के अंदर अच्छा लैट्रिन दिया। मोदी जी हर गांव में जल जीवन मिशन में नल से पानी देने का काम किया। मोदी जी 80 करोड़ जनता को, जिसके अंदर बंगाल की 7 करोड़ है, फ्री राशन प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अंदर दे रहा है। ये तो दे रहा है। बंगाल में बीजेपी आपने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, वहाँ तो बता दिया 1,500 नहीं है, 1 जून आपके खाते में 3,000 जाएगा। लोग 1,500 को वोट क्यों करेगा? पर दिल्ली 3,000 को पर, वोट पर करेगा। दिल्ली में आपने शुभेंदु दादा दिल्ली में आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। ये ममता उठाती है नहीं, ये गलत बात है। ये स्कीम पहले चालू किया शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे। लाडली बहन मध्य प्रदेश में 1,500 रुपया था। उसका बाद सर्बानंद सोनोवाल जब चीफ मिनिस्टर था, आसाम में चालू किया। हेमंत जी उसको आगे बढ़ाया। ये बीजेपी का स्कीम है, ये पीके का, प्रशांत किशोर का, ममता बनर्जी का स्कीम नहीं है। आपको मैं स्पीच देते हुए सुन रहा था, जब आप कह रहे हैं इतना सारा कुछ मोदी जी ने दिया, तो आप कह रहे हैं कि भैया ये समय है डू एंड डाई, सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो सब इतना कुछ होने के बावजूद फिर आप आ गए उसी मामले पर। ना, वो मामले तो बड़ा मुद्दा है। इन 1951 we the Sanatani 85% in West Bengal. Now we are 65%. मुर्शिदाबाद का जो हादसा हुआ 1.5 साल पहले, वो तो सब सनातन का आँख खोल दिया। 1947 का बाद हिंदू अपने घर से पलायन हो रहा है। जिस देश को नाम है हिंदुस्तान,
आप जाइए ना भाई एक कैमरा और बूम लेकर वो धुलियान में 10 हिंदू गांव का लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुआ हिंदू बहुल एरिया में। ये क्या है? सीपीएम का फैमिली है, हरगोविंद दास, चंदन दास, जिसको आप पैसा ना उसको काटा है, वो पैसा लिया है बीजेपी का पास से, ममता का रुपया पूरा वापस कर दिया। मैंने देखा वो तस्वीर। हाँ भाई, आप जाइए ना, वहाँ हिंदू पलायन हो रहा है दुर्गा पूजा के लिए और रामनवमी के लिए कोर्ट में जाना क्यों पड़ता है? नमस्ते, प्रणाम जी, आशीर्वाद करना भाई को, बेटा को। आप देख लीजिए, हिंदू यहाँ बहुत बहुत खतरे में है। यहाँ डेमोग्राफी खत्म हो गया है, कोई भारतीय मुस्लिम को लेकर हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हम लोग को तो मिलता ही है 0.65%। 0.6% में होता है कि ममता को मिलता है 90%। मैं जब कालीघाट में पूजा करता हूँ, ममता तब नमाज पढ़ता है। नहीं, वो तो दीघा में जगन्नाथ मंदिर भी बनवा दिया, महाकाल मंदिर भी बनवा रही है। जगन्नाथ मंदिर नहीं है, वो है कल्चरल सेंटर। कोई गवर्नमेंट कोई रिलीजियस प्लेस बना नहीं सकता। हमारी जो अयोध्या का मंदिर है सब हिंदू का निधि से बना है। हमारी जो सोमनाथ मंदिर बना है वो सब हिंदू का निधि से बनता है। तब राष्ट्रपति जी को बुलाया था सोमनाथ मंदिर में, और राम मंदिर में मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, वो तो दूसरा बात है। लेकिन मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ये सब बनता है अपने अपने धर्म जो मानता है उनका रुपया से। ये हमारी देश का कानून है, संविधान है, इसलिए सरकारी खाते में उनका नाम है द जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर। आज लोग को गलत फहमी से बोल रहा है हिंदू वोट तोड़ने के लिए ये जगन्नाथ टेम्पल है। अब मैं ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी का जगन्नाथ मंदिर का एंट्री में लिखा है हिंदू के अलावा किसी को एंट्री नहीं। अब लिखिए ना दीघा में, कितना बड़ा हिंदू साबित हो जाएगा। लिखिए मियाँ लोग को घुसाएगा और प्रसाद के नाम पर हलाल प्रसाद खिलाएगा। अब हिंदू नहीं हो सकता ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी साफ भवानीपुर में इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चूँकि लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई है उनकी ममता बनर्जी से। एक तरीके से भवानीपुर का चुनाव कहें तो मिनी बंगाल का चुनाव हो गया है। और शुभेंदु अधिकारी ये वो व्यक्ति हैं जो एक समय में राइट हैंड होते थे ममता के, इसीलिए टीएमसी के अंदर खूबियां और कमियां दोनों का नॉलेज उनके पास थी। हमारे सहयोगी राशेष के साथ पंकज झा, ललन टॉप।